जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महालक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी में। मैं हूं आचार्य संध्या सक्सेना। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण जो कि 21 जून को लगेगा। सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 बजे यानी कि 9:15 पे शुरू होगा और 3:04 पर ये खत्म हो जाएगा। इस दौरान जो पूरा का पूरा जो सूर्य ग्रहण रहता है वो 10:17 से लेके दोपहर के 2 बजे तक रहेगा। यानी कि दोपहर के 10:17 से लेके दोपहर के 2 बजे तक का जो टाइम है, ये जो 4 घंटे बनते हैं, यह आपके लिए बहुत ही प्रेसिशियस है। क्योंकि इस टाइम में आप कोई भी मंत्र साधना कर सकते हैं, दिव्या शक्ति की साधना कर सकते हैं, किसी चीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं तो वो भी सिद्ध कर सकते हैं। आप काली दुर्गा माँ को, गणेश जी को, चाहे हनुमान जी को, चाहे शिव भगवान को, या किसी भी औषधि को शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको बताया हो कि आप कोई जड़ी बूटी को धारण कर लीजिए तो आप उसे भी सिद्ध कर सकते हैं। इस समय सिद्ध करके अगर आप इसको पहन लेंगे तो इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आपके जो भी कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। तो आपको भी 21 जून को जो आ रहा है सूर्य ग्रहण, उसका जो है लाभ उठाना चाहिए। लेकिन साथ साथ में वो सभी स्त्रियां जो पूर्ण रूप से गर्भवती हैं उनको बचना चाहिए। इस सूर्य ग्रहण में भगवान शिव का नाम लीजिए और उनकी उपासना करते रहिए, नमः शिवाय का जाप करते रहिए। इससे आपका जो संतान है जो कोख में आपकी पल रही है वो ब्लेस होगी। साथ में किसी भी तरह के काटने छिलने जैसी चीज़ों से बचेगा, खासतौर पे चाकू से, नुकीले शार्प ऑब्जेक्ट्स हो गए, सुई धागे से बचेगा। कोई भी चीज़ ना तो सिलनी है ना किसी चीज़ को काटना है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। वो सभी जो गर्भवती स्त्रियां हैं मैं आपको बता देती हूँ। दूसरी बात यह है कि सभी गर्भवती स्त्रियां ऐसे समय में गेरू बाजार में आता है, उसको नाभि से नीचे के पूरे हिस्से में लगा लीजिएगा। इससे सूर्य ग्रहण में आपकी जो संतान गर्भ में पल रही है वो ब्लेस होगी और गेरू लगाने से आपका जो बच्चा है उस पर इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ वो सभी लड़कियां, वो सभी स्त्रियां जो सूर्य ग्रहण पे कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं लेकिन बाय चांस उनका सर्कल पड़ गया है, यानी कि उनको महीना की डेट आ गई है, मेंसेस हो रही है उनको, वो क्या करेंगी? घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान किसी को मना नहीं करता अपनी पूजा पाठ करने से। अगर आपका कैसा कोई सर्कल पड़ गया है लेकिन आपकी मन की कोई इच्छा थी कि आप किसी मंत्र को सिद्ध कर पाते काश, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक जगह बैठ जाइएगा, अपने चारों तरफ आटे का एक गोला बनाइए, उसके अंदर बैठ जाइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि मैंने अपने आप को कवर्ड कर दिया है एक शील्ड के साथ, अब मैं पवित्र हूँ। और सर अर्ध हो के आराम से बैठिए और जो भी मंत्र आपने सोच रखा है माइंड में कि आज मैं इस देवी या देवता की स्तुति करके इसको सिद्ध करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसको सिद्ध जरूर कीजिएगा। उससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। नॉर्मली जो लोग होते हैं जो अपने पूजा पाठ करके वो किसी भी चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं। यदि आपने कोई बहुत पहले से ही स्टोन पहना हुआ है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो मोती हो, माणिक्य हो और पुखराज हो, कुछ भी हो, आप उसको शुद्ध जल से साफ सुफ करके उस देवी या उस देवता के मंत्रों का जाप करके उसको सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि मान जाए अगर आपने सूर्य का कोई रत्न पहना हुआ है बहुत टाइम से, आप उसको फिर से सिद्ध करना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं, रूबी पहना हुआ है, तो ओम सोम सूर्याय नमः का या ओम आदित्याय नमः का जाप कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 1100 बार कर लीजिए, बहुत है। अगर आपने मंगल देव का कोई यंत्र वो पहना हुआ है, जैसे मूंगा पहना हुआ है, तो ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम हम हनुमंताय नमः का जाप कर सकते हैं। बुध के लिए आप ओम गंगणपते नमः का जाप कर सकते हैं, ओम बुद्धाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। इसका कोई वैदिक मंत्र जानते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बृहस्पति देव के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। शुक्र के लिए ओम शुम शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं। साथ में आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। शनिदेव के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः, जो इसका होता है नीलम का या नीली का होता है, उसका जाप कर सकते हैं। साथ में शुक्र की जो होती है वो होता है फिरोज़ा होता है और अमेरिकन डायमंड्स भी होता है, डायमंड भी होता है। बृहस्पति का पुखराज होता है या सुनहला होता है, आपको पता है। केतु के लिए लहसुनिया होता है, आपने लहसुनिया पहना है, आप सिद्ध करना चाहते हैं तो ओम केतवे नमः का जाप कर सकते हैं। ओम गंगणपते नमः का जाप करेंगे तो वो भी चलेगा, क्योंकि केतु के जो देवता हैं वो भगवान गणेश है।
इसके अलावा आता है राहु। तो राहु देव के लिए आपको क्या करना है, ओम रब रावे नमः का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव का जाप कर सकते हैं, क्योंकि राहु का कनेक्शन शिव जी से है। ठीक है, एक तो आप ये समझ गए। इसके साथ साथ आपको, यदि आप किसी खास स्टोन को ही शुद्ध या पवित्र कर रहे हैं, उससे संबंधित जो भी चीज़ है उसका दान कर दीजिएगा। यदि आप पुखराज को शुद्ध और पवित्र कर रहे थे अपने, या सुनहले को कर रहे थे, तो पीली दाल जो होती है चने की, उसको दे दीजिएगा। बाहर घर से किसी को भी दे सकते हैं। अगर आप शनि का जाप कर रहे थे तो उड़द की दाल कर देंगे। यदि आप बृहस्पति के कर रहे थे तो भी यही करेंगे, पीली दाल। यदि आप भगवान गणेश का या बुध का जाप कर रहे थे तो आपको हरी दाल का करना है। सूर्य के लिए आपको लाल दाल का करना है। चंद्रमा के लिए आपको सफ़ेद चीज़ का करना है, जैसे आटा हो गया, चीनी हो गई। शुक्र के लिए भी सफ़ेद करेंगे, आटा या चीनी हो गया। मंगल के लिए फिर लाल ही करना है। केतु के लिए जैसे 2 रंग की कोई भी चीज़ होती है ना, जिसको आप बोलते हैं, जैसे राजमा होता है, राजमा 2 रंग का होता है ना, चितकबरा राजमा, उसको आप दान कर देंगे। राहु के लिए आप नारियल का भी दान कर सकते हैं, जो जटा वाला होता है, और इसके साथ साथ नहीं करना चाहते तो काले चने का दान कर सकते हैं, या बादाम का भी दान कर सकते हैं। तो जब भी किसी चीज़ को शुद्ध और पवित्र करते हैं मंत्रों के द्वारा, तो उसके बाद दान जरूर कर देना चाहिए। यदि आप दान नहीं करते, हमारी संस्था भी क्या करती है, जब हमारे पास कोई पेमेंट करता है कि हमारे फला फला पूजा करा दो, जैसे अभी हाल ही में गुजरात से एक फैमिली थी, उनका जो बहू बेटे में कलेश हो गया था, तो बहू घर छोड़ के चली गई थी, काफ़ी टाइम से नहीं आ रही थी। तो उन्होंने, हस्बैंड वाइफ ने, जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था कि बेटा और बहू में झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि बहू बच्चे को लेकर घर चली गई है। उन्होंने पूजा लगवाई थी। भगवान गणेश की बड़ी कृपा थी, हमने उनकी कुंडली को रीड किया, और कुंडली रीड करने के बाद जो ग्रह उसमें निकले थे, हमने उसकी पूजा कराई थी। और मालिक इस बात का साक्षी है, गणपति की कसम का बता रही हूँ, कि जिस दिन भी हमने पूजा लगाई थी, उसके सेकंड डे दोपहर के 3 बजे वो लेडी जो थी, लड़की जो घर से चली गई थी, बहू वापस आ गई, यानी कि उनका कार्य हो गया। लेकिन हमने उनमें यही किया था कि पूजा पाठ भी किए थी, हवन किया था, देन दान किया था। दान करने से किए हुई पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इसलिए आपसे कह रही हूँ, आप किसी भी चीज़ की पूजा करेंगे ग्रहण वाले दिन, उसके बाद दान जरूर निकाल देना। दान पहले ही रख लेना, जब आप मंत्रों का जाप करेंगे तो उसके बाद दान पे हाथ लगा देना कि मैंने इस नियमित जो पूजा की है उसको मैं दान कर रही हूँ। अब आती है माँ काली की। अगर आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो आप काले चने का दान कर सकते हैं। अगर आप उसके अलावा भगवान नारायण की पूजा कर रहे हैं, आप नारायण को खुश करना चाहते हैं, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं किसी भी कारण से, या ओम हुम विष्णुवे नमः का जाप कर रहे हैं, आपकी मतलब स्वास्थ्य के लिए होता है ओम हुम विष्णुवे नमः। कोई बीमार हो बहुत टाइम से तो वो कर सकता है, अपने लिए संकल्प लेके किसी और के लिए कर सकते हैं। तो आपको पीली चीज़ का दान करना है। आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप लाल चीज़ का दान कर सकते हैं, या पीली चीज़ का भी दान कर सकते हैं। यानी कि जिस भी देवी देवता को मान रहे हैं, भैरव बाबा का कनेक्शन काली चीज़ से होता है, काली माता का भी काली चीज़ से ही होता है। इसके अलावा भगवान शिव को भांग बहुत पसंद है, लेकिन भांग का दान तो कर नहीं सकते हैं, तो आप दही का दान कर सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव से जो चिपके रहते हैं 24 घंटे, वो कौन कौन है? एक तो उनका सर्प हमेशा गले में उनके चिपका रहता है, उतरता ही नहीं है। दूसरा गंगा जी, वो भी सर पे चिपकी रहती है, उतरती नहीं है। तीसरी कौन है बताइए? चंद्रमा, जो उनके सर पे चिपका रहता है, वो भी नहीं उतरता है। चौथा कौन है? रुद्राक्ष, वो भी इनसे चिपका रहता है, कभी उतरता ही नहीं है। तो ये 4 चीज़ें बहुत ही पवित्र हैं। 5वें हो गए नंदी जी, जो उनसे चिपके तो नहीं है, लेकिन उनके पास ही चिपके ही रहते हैं। जहाँ शिव है वहाँ नंदी है, जहाँ नंदी है वहाँ शिव है। तो आपको भगवान शिव की अगर आराधना पूजा करते हैं तो आपको उसके निमित्त जो है आप कुछ भी दान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दरिद्रों को भोजन कराना बहुत अच्छा रहता है। और महादेव की पूजा सबसे अच्छी पूजाओं में मानी जाती है मेरे हिसाब से। ऐसा कहा जाता है कि महादेव के शिवलिंग जो हैं वो संसार भर में व्याप्त हैं, और मैक्सिमम जितने भी धर्म के दूसरे धर्मों के जो स्थान बने हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, कहते हैं कि उसके नीचे भी शिवलिंग ही गड़ा हुआ है। वो चाहे आप भारत के अंदर के स्थान हो, चाहे भारत के बाहर के स्थान हो, वहाँ पे कहा जाता है कि शिवलिंग ही है। क्योंकि पुरातत्व टाइम में चाहे कोई किसी भी धर्म जाति का था, उन सब के जो भगवान थे, यहाँ तक कि जो राक्षस थे, इंसान थे, देव थे, किन्नर थे, कोई भी थे, उन सब के एकमात्र कौन थे? भगवान शिव।
और मैंने तो देखा है कि मेरे पास आए भी हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, महादेव के लिए ऐसे पागल रहते हैं ना, मतलब समझ में नहीं आता है कि वो महादेव को इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और 24 घंटे नमः शिवाय का या होम मंत्रों का जाप करते रहते हैं। तो आप भी इस चीज़ को फ़ायदा उठाइए। आप भगवान शिव का जाप कर सकते हैं, किसी भी देव देवता का जाप कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो इस ग्रहण पे मैं आपको और भी आगे वीडियो दूंगी, इसको ज़रूर आप सुनिएगा। और हाँ, एक फिर से ग्रहण पड़ेगा वो पड़ेगा 4 या 5 जुलाई को, उसके लिए फिर आपको बताऊंगी। तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे प्रेसिशियस टाइम पड़े हैं। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, 19 तारीख भी बहुत खास है। 19 तारीख इसलिए खास है क्योंकि 19 तारीख को रात को 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में किया गया कोई भी कार्य अवश्य सफल होगा, ये भी बता देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, गणपति महाराज की कृपा आप सब पे बनी रहे। तेज चैनल को देखते रहिए, मुझे देखते रहिए, और अपॉइंटमेंट लीजिएगा तो याद दिला दीजिएगा कि आपको पारस शिवलिंग गिफ्ट करना है मुझे रुद्राक्ष के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।